So hey guys, Aryan Babbar, currently a second year MBBS student in GMC बारामती पुणे। So I hope आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो अपनी तैयारी है जो नीट 2025 के लिए वो स्टार्ट कर दी होगी, और जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँ कि जितना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर पाओ कर लो, क्योंकि कंपटीशन इस साल भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रेज होने वाला है। तो आपको अगर जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करोगे आपको एंड में रिवीजन और टेस्ट के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा। आपका जो थोड़ा सा जो बर्डन है, जो प्रेशर है, वो थोड़ा सा रिलीज रहेगा, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। इसलिए आप जितना जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब होता क्या कि जो हम ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं, हमारा जैसा जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जैसे जैसे सिलेबस धीरे धीरे आगे जाता है, हमारा जो डाउट है वो थोड़ा सा इंक्रीज होने लग जाता है। किस पे? कोचिंग पे, टीचर्स पे। अब किस चीज़ का डाउट कि यार सिलेबस कहीं धीरे तो नहीं चल रहा, और उसी चक्कर में कई बार हमें खुद पे भी डाउट आता है कि यार कहीं हमारी जो पेस है सिलेबस कंप्लीट करने की वो धीरे तो नहीं चल रही है, कि कहीं हम लेट तो नहीं हो जाएंगे सिलेबस पूरा करने में। तो ये डाउट हमेशा उनके अंदर बना रहता है। वो जाकर के टीचर्स से पूछने लग जाते हैं कि सर सिलेबस कब पूरा कराओगे, सर बताओ ना सिलेबस कब होगा। और अगर आप MR सर के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उनकी क्लास में तो ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, राइट। तो मैं अपने ओपिनियन पे, मैं अपना जो इतना एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको आज बताऊंगा कि एक आइडियल टाइम पीरियड क्या है जब तक आपको जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है, ताकि एंड में जो आपको रिवीजन और जो आपके टेस्ट प्रैक्टिस है उसके लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल सके। क्योंकि आप देखिए एक चीज़ को याद रखना कि पढ़ हम जितना मर्जी लें, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हमें वो याद नहीं रहेगी, और जब तक याद नहीं रहेगी हम उसको टेस्ट में मार्क्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली आपको जो है मार्क्स ही लेकर के आने हैं, मार्क्स ही दिखाने हैं। कोई आपको ये नहीं देख के नहीं आने वाला कि आप कितने घंटे पढ़ते थे या फिर नहीं पढ़ते थे। अल्टीमेटली सब लोग मार्क्स ही देखने वाले हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमारी भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली अब इस चैनल के ऊपर आपको जो कंटेंट है जिससे आप अपने जो मार्क्स है वो इंप्रूव कर सकते हैं वो आपको मिलने वाला है। तो ट्यून रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो जो ड्रॉपर्स हैं और दूसरे वो जो कि 12th क्लास में है। अब दोनों के लिए क्या है, अलग अलग टाइम है सिलेबस कंप्लीशन का, और क्योंकि दोनों की देखिए आगे जाकर के जो चीज़ें हैं वो अलग अलग होने वाली है, तो उनका जो सिलेबस कंप्लीशन का टाइम है वो भी अलग अलग है। पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं फिलहाल। जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास फिलहाल। पहले जो कि ड्रॉपर्स हैं और दूसरे हमारे पास कौन है जो कि 12th क्लास अभी कर रहे हैं। अब देखिए जो ड्रॉपर्स हैं उनका बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग जो आइडियल टाइम है वो होना चाहिए कि लास्ट फेब या फिर आप मिड मार्च लेकर के चल सकते हो। अगर यहाँ तक आपका जो सिलेबस है वो अगर कंप्लीट हो रहा है तो बिल्कुल सही चीज़ है। और सिमिलरली जो हमारी 12th क्लास है इसका आप दिसंबर या फिर जैन लेकर के चल सकते हो। अगर इसके बीच आपका जो सिलेबस है अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि देखिए जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको बाद में जो है बोर्ड्स भी देने होते हैं। तो उनका जो ये जनवरी के बाद का जो टाइम है, जो अभी जनवरी फिर मिड फेब से इनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनका जो टाइम है वो काफ़ी उधर चला जाता है। तो इसीलिए इनके पास टाइम बचता नहीं है, और इसीलिए जो हमारे जो ये ड्रॉपर्स बच्चे हैं इनको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है सिलेबस कंप्लीशन करने में। तो आप लास्ट फेब या फिर मिड मार्च तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि देखिए जो हमारी फाइनल डेट है जो नीट की, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में होती है, और जो कि इस बार अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें फर्स्ट वीक ऑफ मई के तो वो 4 मई को होने वाला है। तो आपको 4 मई के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अब देखिए अगर आप लास्ट फेब और या फिर मिड मार्च तक भी अगर आप सिलेबस पूरा कर रहे हैं तो आपके पास देखिए अच्छा खासा 1 से 1.5 महीना बचता है, जिसके अंदर आपको क्या करनी है, रिवीजन। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और रिवीजन के साथ इसके अंदर हमारे को क्या देने हैं, टेस्ट। तो इतनी चीज़ आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। और देखिए इसके बाद मैं एक चीज़ यही बोलना चाहूँगा कि जो ये क्वेश्चन है कि कब तक हम सिलेबस कंप्लीट करें, तो इसके चक्कर में आप ना फंसिए। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी अच्छे कोचिंग्स हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, उनका बेसिकली क्या होता है कि उनका यही टाइम होता है सिलेबस कंप्लीट कराने का। आप कोई भी देख सकते हो तो उनका लगभग यही टाइम होता है सिलेबस कंप्लीट कराने का। वो इसी टाइम तक आते आते लगभग सारे ही अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, क्योंकि देखिए हर कोचिंग का, हर टीचर का
सिलेबस कंप्लीट कराने का अपना एक पैटर्न होता है, उन्होंने अपनी एक प्लानिंग कर रखी होती है कि उनको कब तक सिलेबस कंप्लीट करवाना है, उसके बाद किस तरह से टेस्ट लेने हैं। तो आपको उनके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये सारी चीज़ें आपको उन्हीं के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करनी चाहिए वो है, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज रिवीजन। क्योंकि देखिए पेपर में जाकर के आपको दो ही चीज़ें याद आने वाली है, या तो वो जो आपने पेपर से एक दिन पहले पढ़ी है अच्छे से, जो कि आपको ध्यान में रहे, और दूसरी चीज़ वो याद आने वाली है जो आपके दिमाग ने रिटेन कर रखी है। अब वो रिटेन कब होगी? जब आप रिवीजन करोगे। और रिवीजन भी एट लीस्ट अगर आप जाकर के मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 5 से 6 बार अगर आप हेल्दी रिवीजन, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से चैप्टर उड़ा रहे हैं, अगर आप 5 से 6 बार हेल्दी रिवीजन करते हैं तब जाकर के आपका क्या है कि आपको वो चीज़ें रिटेन रहने लगती है और फिर जाकर के वो एग्जाम में अंदर हमारे को याद आती है। क्योंकि देखिए 1 से 2 बार में भी चीज़ें कुछ रिटेन रहने लगती है, लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमारे पास पेपर का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर में भी कुछ चीज़ें हम भूलने लगते हैं। तो वहाँ प्रेशराइज फील नहीं करना है, 5 से 6 बार अपनी रिवीजन का प्लान बनाना है और जो टेस्ट है वो अच्छे से देने हैं। अब टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, कुछ बच्चों के ये भी डाउट आता है, तो अगेन इसका भी आंसर वही है कि अगर आप एक अच्छे कोचिंग में हो तो उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए। वो एंड के अंदर जाकर के अपनी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, लेकिन आपको टेस्ट किस तरह से देना चाहिए, टेस्ट के अंदर मार्क्स किस तरह से इंप्रूव करने हैं, तो उसके मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल दी है। आप मेरे चैनल के ऊपर चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उनको चेक कर सकते हो और अपने जो मार्क्स है वो इंप्रूव कर सकते हो। तो देखिए आज की वीडियो में यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते थे। तो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए आप अभी जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो अपनी, अभी जो ये 7-8 महीने आपके पास बचे हुए हैं, इसके अंदर देखिए आप अपनी जितनी भी तैयारी है उसको लाइन वाइज प्लेस करते हुए चलिए हर चीज़ों को, ताकि लास्ट में जाकर के आप कलेक्टिवली जो आपको ये मंथ मिलेंगे 1 से 1.5 महीना, इसके अंदर आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सको। इसीलिए ही बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने का भी हम बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए कंप्लीट नोट्स एंड में जाकर के रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपके पास क्या है, आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपके रेडी होने चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, और अगर आपको कुछ चैप्टर्स के चाहिए तो वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं मेरे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करते चलिए। जितनी भी चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ उनको फॉलो करते जाइए, अपने प्लान के अंदर उतारते जाइए। क्योंकि देखिए जाने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बोलता हूँ कि सुनने वाले आपको बहुत मिलेंगे, ऐसे बहुत बच्चे मिल जाएंगे जो हर किसी को जानते हैं, हर किसी को देखते हैं, उनको पता सब कुछ है कि करना कौन है, लेकिन वो करते नहीं है। एक बहुत अच्छी प्यारी बुक है, अगर आपको कभी आगे टाइम मिले तो पढ़ना, ईट दैट फ्रॉग। उसके अंदर भी बोला है कि इमेजिनेशन और थिंकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। तो आपको एक्शन लेना है। आप जो भी चीज़ सुन रहे हो कहीं से भी, किसी भी मेंटर से, उसको सुनिए और साथ के साथ उसको इम्प्लाई करना शुरू कर दीजिए और देखिए रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए, कुछ और जो आपके लिए अच्छे से वर्क कर रही है उसको यूज़ कीजिए और अपने जो मार्क्स हैं उनको इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि हमारा देखिए जो फाइनल टारगेट है वो सिलेक्शन लेना है, कोई और हमारा टारगेट नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।